क्या आपकी कुंडली में काल सर्प योग है? क्या आपको बार बार जीवन में रुकावट, डर या अचानक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा है? क्या आपको किसी ने कह दिया है कि आपकी जिंदगी संघर्षों से भरी हुई है? रुकिए, डरिए मत। काल सर्प योग कोई अभिशाप नहीं है, गहरी कर्म ऊर्जा का संकेत है। महाभारत में नागवंश का वर्णन केवल सर्पों की कथा नहीं, एक रहस्यमय शक्ति का प्रतीक है। राजा जन्मेजय का सर्प यज्ञ ये सिखाता है कि सर्प ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे समझना और संतुलित करना पड़ता है। भगवान शिव के गले में विराजमान सर्प क्या बताता है कि ये वे ऊर्जा है जो जीवन में सांस ले लें तो भय से मुक्ति हो सकती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि काल सर्प योग का असली अर्थ, इसका प्रभाव और इसके सटीक उपाय जो इस ऊर्जा को आपके पक्ष में परिवर्तित कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये हो सकता है कि ये दोष आपकी सबसे बड़ी शक्ति हो। हम कैसे देख सकते हैं कि किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है? जब सभी ग्रह कुंडली में राहु केतु के बीच में हो तो हम कह सकते हैं कि कुंडली में काल सर्प दोष है। दक्षिण भारत की ज्योतिषीय किताबों में काल सर्प का वर्णन है, पर उत्तरी भारत की ज्योतिषीय किताबों में इसका वर्णन नहीं मिलता। सभी ऋषि जैसे जैमिनी, पराशर ने ये बताया है कि जब कोई ग्रह पापी ग्रहों के बीच में होता है तो उसके बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं। ये मशहूर है, इसीलिए लोग इससे डरते हैं। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो घबराइए मत। ये जीवन की समाप्ति नहीं, बल्कि एक जीवन की विशेष परीक्षा का संकेत है। दोस्तों, काल सर्प दोष का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके जीवन में बहुत संघर्ष होगा। किसी हद तक ये बात सही है कि ये संघर्ष कराता है, पर ये सब कुछ उसकी कुंडली के ग्रहों पर निर्भर करता है। यदि व्यक्ति की राहु या केतु की दशा चल रही तो इसके बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं। लोगों को डराया जाता है कि आपकी शादी नहीं होगी, आपकी अच्छी नौकरी नहीं लगेगी, पर ये पूरी तरह सत्य नहीं है। मान लीजिए कि आपकी सातवें घर का स्वामी मजबूत है तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। काल सर्प दोष वैवाहिक जीवन को प्रभावित नहीं करता। काल सर्प दोष का ये मतलब नहीं है कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी। इसका केवल यही मतलब है कि आम आदमी से ज्यादा आपको जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। ये तभी बुरे प्रभाव देता है जब राहु या केतु की दशा चल रही हो या किसी बुरे घर के ग्रह की दशा चले। आइए आज हम शास्त्रों के आधार पर जानने के काल सर्प दोष क्या है और इसका वास्तविक प्रभाव क्या है। आज हम ये जानते हैं कि क्या ये हमेशा हानिकारक होता है, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कौन सा उपाय सच में काम करता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि काल सर्प योग क्या है। और जब ये कुंडली में सभी ग्रह राहु केतु के बीच में आ जाएं तो काल सर्प दोष बनता है। राहु सर्प का सिर है और केतु पूंछ। ये योग ये दर्शाता है कि जीवन में अच्छे बुरे कर्म अधूरे हैं जो इस जन्म में आपको पूरे करने हैं। हालांकि काल सर्प दोष शब्द सभी प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट रूप से नहीं मिलता, लेकिन राहु केतु और सर्प शक्ति का उल्लेख कई ग्रंथों में मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार सर्प और पितृ दोष का उल्लेख मिलता है। ये दर्शाता है कि सर्प ऊर्जा का संबंध पूर्व जन्म के पितृ कर्मों से हो सकता है। महाभारत में नागवंश और सर्प शक्ति का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह दर्शाता है कि सर्प शक्ति केवल नकारात्मक नहीं बल्कि रहस्यमय और शक्तिशाली है। भगवान शिव के गले में सर्प विराजमान है और ये संकेत देता है कि जो सर्प शक्ति को नियंत्रित करता है वे भय से मुक्त हो जाता है। अब काल सर्प योग के प्रभावों के बारे में जानते हैं। कुछ लोगों को अपने कैरियर में अचानक उतार चढ़ाव देखने को मिलती है, मेहनत अधिक और परिणाम कम मिलता है और अपनी ही दशा में बार बार परिवर्तन करना पड़ता है। कुछ लोगों को धन संबंधी समस्याएं देखने को मिलती है, जैसे धन का ना टिकना और कर्जा जैसी स्थिति। कुछ लोगों को विवाह में देरी होती है तथा कुछ लोगों को रिश्तों में कन्फ्यूजन बनी रहती है। कुछ लोगों को मानसिक बेचैनी और डर जैसी समस्याएं देखने को मिलती है और कुछ लोगों को अपने ही सपनों में सर्प दिखाई देता है। काल सर्प दोष की 12 प्रकार का होता है। क्या काल सर्प दोष हमेशा बुरा होता है? इसका उत्तर है नहीं। इतिहास में कई सफल लोगों की कुंडली में ये दोष देखा जाता है, क्योंकि ये योग व्यक्ति को असाधारण संघर्ष देता है लेकिन असाधारण उपलब्धि भी देता है। ये योग साधारण जीवन नहीं देता, या तो ये बहुत नीचे गिरा देता है या बहुत ऊपर उठाता है। अब मैं आपको कुछ काल सर्प दोष के उपाय बताऊंगा। इससे उपाय करने से एक ही दिन में करने चाहिए। सबसे पहला उपाय 108 बार महामृत्युंजय का जाप करें और नाग पंचमी के दिन नाग की पूजा विशेष लाभकारी मानी जाती है। हर सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और कुंडली में पितृ दोष का अगर संकेत हो तो अमावस्या के दिन पितृ तर्पण करें। इसके अलावा गरीबों को भोजन कराएं और पक्षियों को दाना डालें। भूलकर भी कभी सांपों का नुकसान ना पहुंचाएं। यदि आपको कुंडली में काल सर्प दोष है तो समझे लीजिए कि आपका जीवन साधारण नहीं है, ये एक गहन कर्म यात्रा है।
स्पर्श सर्प ऊर्जा भय नहीं जागरण का संकेत देते हैं। सो दिस वाज माय एनालिसिस ऑन काल सर्प योगा। वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर हम आपके मोबाइल पर भेज करें और हम भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते रहते हैं।